तुम सबको याद है 2020 का वो टाइम जब हम सब कोविड के अंदर ना घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे हुए थे। तब सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में फिगर आउट कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग फन कर रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग सैड हो रखे थे क्योंकि दुनिया बंद हो रखी थी। तभी मेरे एक दोस्त ने ना मुझे एक यूट्यूब चैनल ढूंढ के दिया। उसने बोला कि भाई तू ये बंदे की वीडियोस देख, क्या मस्त है। और वो चैनल का नेम है मंकी मैजिक। ठीक है, उस टाइम पे इसके सब्सक्राइबर्स होंगे कुछ 1000, 1500, 2000 के आसपास। ठीक है, और उस टाइम पे मैंने भी सोचा था कि मैं लाइफ में यूट्यूब करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने 2 साल सिंगिंग की वीडियोस डाल के, मेरा एक चैनल है वोकलिस्ट बाबा, ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, वहाँ पे सिंगिंग की वीडियोस डालनी स्टार्ट करी, उनमें से एक भी नहीं चली। तो मैं थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया था कि यार पता नहीं कैसे वर्क करता है, मुझे तो करना नहीं आ रहा। तो मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले फेज में था। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं लाइफ में क्या करूं। तो मुझे इतना पता चल गया था कि मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, लेकिन जब दुनिया ही बंद हो रखी है तो ट्रैवल बंद हो रखा था। तो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है बिन नक्शे कदम। हमने जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन जब खुला था ना, तब पहली बार हमने सोचा कि हम एक ट्रिप करवाते हैं हिमाचल की। ठीक है, तो हमने एक फॉर्म डाला और हमारी ट्रिप का जो बजट हुआ करता था वो हुआ करता था 6 से 7 हज़ार के आसपास। लेकिन कोविड आने के बाद चीज़ें महंगी हो गई, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो हमने अपनी ट्रिप थोड़ी महंगी करी और हमने बहुत ही चुनिंदा लोगों को लेके जाने का सोचा। तो उनमें से एक ट्रैवलर था रौनक, यानी कि मंकी मैजिक, जिसको आप सब अभी मंकी मैजिक के नाम से जानते हो। उसका एक्चुअल नाम रौनक है। वो मेरे को मिला 2020 में सितंबर 28 को एक ट्रिप जा रही थी उस पर। ठीक है, तो वो वहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा था। तब वो, मैं उसकी कोविड में वीडियोस देख रहा था, तब वो इतना फेमस भी नहीं था, तो ऐसे कि एक्साइटमेंट वाली लेवल नहीं थी कि यार मैं एक यूट्यूबर से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब कर रहा था। तो मेरे भी कुछ इतने सब्सक्राइबर थे, उसके भी कुछ इतने ही सब्सक्राइबर्स थे। तब हम एज अ ट्रैवलर, एज अ ट्रिप लीडर में उससे मिला और अच्छा दोस्त बन गया। मतलब ट्रिप स्टार्ट हुई, अच्छा को ट्रैवलर है, दैट्स इट। तो ट्रिप स्टार्ट होती है, हम ट्रिप पे मिलते हैं। हाँ, मैंने 3 दिन पहले टर्न करे हैं। क्यों यार ऐसा महसूस या हो तो रहा है? फुल लंबे या तो गंजा। तुम लंबे भी करे हुए थे? हाँ, काफी तो वो लुक हो गई तो मैंने कहा चेंज कर। कोई फोटोज है उसकी? हाँ हाँ, फिर अपलोड करनी है। कैसा क्वेश्चन, तेरे तो लंबे बाल से मेरी फोटो नहीं थी, है ना? क्यों नहीं, बहुत लोगों की अपलोडेड नहीं होती ना यार। अपलोडेड नहीं होती, फोटो तो होती है ना। फोटो तो अभी गंजा ही रहना सही है। अच्छा, और अभी टाइम भी खराब चल रहा है तो मेरे थे कि मम्मी ने लाऊंगी इधर। तो होता क्या है, मैं हूँ बहुत ही बकचोद इंसान। मतलब मेरे को लाइफ में फन चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे आसपास दोस्त हो, मैं हमेशा हंसता खेलता रहूं, फन करता रहूं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फन करना अच्छा लगता है। किस तरह का फन होता है वो मैटर नहीं करता, बस उनको हंसना है, बातें करनी है, जोक्स क्रैक करने हैं, पहाड़ों पे घूमना है। होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो भाई जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो लोग अब आ गए हैं। पिछली बारी माइक ऑफ रह गया, बुरा लगा मेरे को, मगर सब लोग एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के कि हाँ सब आ गए। रीमा, अभिनव, ओके ओके, आजा आजा। तो भाई अब ये लोग फाइनली आ गए हैं, वहां से ये लोग चल के आ रहे हैं। और उसकी भी गलती नहीं, वो ढोल सा उसने कुछ लादा हुआ है पीछे पीठ पे। क्या करेगा वो भाई, वो बंदा हल्के हल्के आ रहा है वो, इसलिए चलो भाई ठीक है। शादी तो रौनक भी उनके जैसा एक बंदा है। ठीक है, तो मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि कब मैं और रौनक पहली बार बहुत अच्छे से ट्यून इन कर गए। ठीक है, तो जिस जगह पे हम रुकने गए थे वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई लाइट ही नहीं थी, कोई टॉर्च नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास हमारे फोन की बैटरीज और छोटी मोटी जो टॉर्चेज होती है उसकी रोशनी थी। सुबह से लेके शाम तक तो वहां पे बहुत अच्छा था, जब तक सूरज होता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां पे प्योर अंधेरा। तो अब मेरे को आदत है पहाड़ों में घूमने की। तो मैं शाम के टाइम जब सब लोग टेंट के अंदर ठंड में से बैठे होते हैं, मैं वॉक पे निकल जाता हूँ। तो मैं एक छोटी सी पहाड़ी से क्रॉस करता, मतलब ज़्यादा नहीं, छोटी सी एक हाइक करके नीचे जाता हूँ, थोड़ा वॉक करके वापस आ रहा होता हूँ। तो मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मुझे एक स्पीकर पे गाने चलने की आवाज़ आ रही होती है। ठीक है, तो मैं ऊपर आके देखता हूँ, अंधेरे में एक बंदा है थोड़ा हेल्दी सा, उसकी शेडो दिख रही है मुझे। वो जैसे मान लो ये मेरा स्पीकर है, तो वो यहाँ पे स्पीकर पड़ा है और उस पर गाना चल रहा है, और वो बंदा ऐसे टेबल पे पैर टका के बैठा हुआ है। ठीक है, मैं आता हूँ। अब कुछ ना सिविक सेंस होती है, कुछ बेसिक मैनर्स होते हैं जो मेरे को भगवान ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे से दिए हैं, कि किसी का पीस ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना एंजॉय कर रहा है, लेट हिम एंजॉय।
ठीक है। तो मैं आके उसके साथ, एक कुर्सी पड़ी होती है वहाँ के बैठ जाता हूँ चुपचाप बिना एक वर्ड बोले, और वहाँ पे एक गाना चल रहा होता है। अब मैं गाना नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मेरा और रौनक का बहुत फेवरेट, बहुत ही सीक्रेटिव सॉन्ग है, हम बताते नहीं है किसी को अक्सर। तो मैं वो सुन रहा हूँ, वो भी वो सुन रहा है। अब उसकी लाइफ में उस टाइम पे कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, मेरी भी लाइफ पे उस टाइम पे कुछ कुछ चीजें हो रही है जो कि थोड़ी सिमिलर है, ठीक है। और हमें वो गाना हिट कर रहा है, मतलब गंदा हिट कर रहा है, मुझे अपने एक लेवल पे, उसको अपने एक लेवल पे। गाना खत्म होता है, मैं उसको देखता हूँ, स्माइल करता हूँ, वो मुझे देखता स्माइल करता है, दैट्स इट, हम चले जाते हैं टेंट में। अगले दिन शाम तक हम बहुत फन कर रहे हैं, मैं गाने गा रहा हूँ, गिटार बजा रहा हूँ, और वो बंदा एक सिंगल सेकंड भी ना अपना कैमरा, अपना फोन बंद नहीं होने देता है, शूट कर रहा है। मतलब आप समझो, मैं ब्रश कर रहा हूँ, शूट कर रहा है, कोई बंदा एक दूसरे से बात कर रहा है, शूट कर रहा है, और मैं उसको देखता हूँ, भाई ये क्या पागल है, इतना शूट कर रहा है, इसको करेगा क्या। फिर वो ना थोड़ा सा हेल्दी है, अब मैं बहुत फिट था, मैं बहुत पतला बारीक सा, एकदम फिट, उड़ता दौड़ता, और वो काफी हेल्दी। तो एक जजमेंट में पास क्या कर रहा था कि ये इतना पहाड़ चढ़ कैसे लेगा भाई, ये आ कैसे जाएगा, ठीक है। फिर वो आता है मेरे पास, बोलता है बाबा, मैंने कहा तेरी एक म्यूजिक वीडियो बना दूं, मैंने कहा बना दे भाई। उसने मुझे कहा कि तू ऐसे गिटार लेके जा, एक और दोस्त था भी ना, उसको क्लैप बॉक्स लेके जा, तुम गाना गाओ, मैं वीडियो बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई उसने ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं एक पहाड़ यहाँ पे बैठा हूँ, एक पहाड़ी के पत्थर पे यहाँ बैठा हूँ, गाना गा रहा हूँ, वो बंदा यहाँ से वॉक करके गया है एक बहुत ऊंची हाइक करके, सिर्फ 1 मिली सेकंड का शॉट लेने के लिए। मतलब वो मेरे वीडियो में 3 सेकंड भी नहीं आया होगा, और वो बंदा ना इतनी दूर एक शॉट लेने के लिए चढ़ के गया है। और मैं सोच रहा हूँ भाई ये कर क्या रहा है, ये थक क्यों नहीं रहा है। मतलब इतने में बंदा हाँफ जाता है कि दफा कर, क्या लेना किसी और की वीडियो के लिए। लेकिन वो बंदा गया, ट्रिप खत्म होती है, मैं उसे ट्रिप पे बहुत पंगे लेता हूँ, उसको बुली करता हूँ, तंग करता हूँ, जोक्स मारता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, ठीक है। वो मेरा दोस्त बन जाता है, ठीक है। ट्रिप खत्म होती है, वो बंदा घर वापस आता है, वो एक व्लॉग अपलोड करता है, उसका आई बटन में मैं क्लिक यहाँ पे लिंक रख रहा हूँ, ठीक है। और वो उसमें ट्रिप के बारे में बताता है, मेरे बारे में थोड़ा अच्छा बोलता है। तो बोलता है कि बाबा बढ़िया बंदा है, इसके साथ घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अब ट्रिप खत्म हो जाती है 2 अक्टूबर को, हम 3 अक्टूबर को घर आ जाते हैं। भाई ट्रिप पर आके कुछ हो ना हो, मजे तो तुम्हें आएंगे, मगर उसके अलावा क्या होगा, तुम एक सिंगर बन जाओगे, तुम गाने गुनगुनाते रहोगे। अब मैं उतर रहा हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बाबा मस्त गाना बजाते हैं। बाबा है इन्फ्लुएंसर। बाबा ने influence कर दिया। अब हम मस्त गाना गाएंगे, मैं भी अपनी आवाज पे काम करूंगा, नेक्स्ट ट्रिप में मैं भी गिटार के साथ मस्त बजाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, मुझे गाना बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। अब जब भी हम मिलेंगे साथ में गाना गाया करेंगे, ठीक है? और क्या। तो हम वैसे पहुंच चुके हैं और हम अभी बैग उतार रहे हैं सब। मैं दिखाता हूँ सबकी क्या हालत है। 14 अक्टूबर को ना दिल्ली में दिवाली पार्टी होती है, लेकिन मैं आया होता हूँ मेरे घर, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि मेरे को उसी ट्रिप वाले सब लोग ना बुला रहे हैं कि तू दिल्ली आ जा और हमने दिवाली पार्टी करनी है। अब यार वो एज ऐसी थी ना कि आपको लगता है कि यार दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर वालों से थोड़ा दूर जाके। तो वो मुझे बोलता है रौनक कि भाई तू आ रहा है ना। मैंने कहा यार आना तो मैं चाहता हूँ, पर मैं जहाँ फाजिल का रहता हूँ ना, तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि बस इस दिवाली वाली रात को चलती नहीं है और मेरे को अगले दिन ही सुबह पहुंचना है। कहता ओके, कहता तू मिनिमम कहाँ तक आ सकता है। मैंने कहा यार मैं चंडीगढ़ की ट्राई कर सकता हूँ। उसने कहा एक काम कर, तू चंडीगढ़ तक आ जा, चंडीगढ़ में तेरे को लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा लेने आ जाऊंगा? कहता बस तू चंडीगढ़ तक आ जा। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाऊंगा। उसने मेरे को बोला कि तेरा अगले दिन ना सुबह 5 बजे उसका मुझे कॉल आता है, कहता भाई तू निकल गया चंडीगढ़ के लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे 6-7 घंटे लगेंगे। उसने कहा अच्छा। मैं कहा तो एक बात बता, तू चंडीगढ़ जा रहा है? कहता हाँ। मैं कहा कितने घंटे लगेंगे? कहता 5-6 घंटे। मैंने कहा तेरे को दिल्ली से फाजिल का कितने लगेंगे? कहता पता नहीं। कहता तो एक काम कर, अपनी लाइव लोकेशन भेज दे। मैंने कहा ठीक है। उस बंदे ने मेरी लाइव लोकेशन मांगी, मुझे कहता सो जा, 11 बजे उठ जाए, पैकिंग कर लियो। मैंने कहा ठीक है। मैं सो गया, नींद में सो गया। भाई मुझे 11:30 बजे फ़ोन आता है, रौनक और मेरा एक दोस्त रूबेन, वो उसको उठाता है, गाड़ी में दिल्ली से फाजिल का आ जाता है। पता है क्यों? मुझे लेने के लिए, क्योंकि हमने दिवाली पार्टी पे जाके फन करना है। और दिवाली पार्टी कब है? उसी रात जिस दिन वो सुबह यहाँ है, इसी दिन हमें दिल्ली वापस जाना है। वो मुझे फ़ोन करता है, कह रहा ब्रो 15 मिनट में तेरे घर पहुंच रहा हूँ, अपनी मम्मा को बोल हमारे लिए बढ़िया से 2-4 पराठे बना दे, हम खाते ही निकल जाएंगे। मैंने कहा सही है। वो आता है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग आए होते हैं बाहर क्रिकेट के लिए, चल बाबे खेलने जाना है। मैं कह यार मैं ना दिल्ली जा रहा हूँ, रौनक आया हुआ है। वो कहते हैं अच्छा वो कौन है? मैं कहा मेरा दोस्त है। तो मेरा एक दोस्त है कबीर, वो उससे मिलने आता है,
हेलो हाय करके चला जाता है। हम खाना खाते हैं, वो मेरे मम्मा पापा से मिलता है, ऊपर आता है, मेरा रूम देखता है, मेरे वीडियो बनाता है और हम चल देते हैं। अब इस पूरे ट्रिप की स्टोरी, मतलब फजल का टू दिल्ली की एक बहुत प्यारी स्टोरी है हमारी। कोई नहीं रख, तो ऐसे ही बना दे तो। ओ ये मत रख, खाना खराब हो जाएगा। ये रखिए। हाँ, खाना और सोचते दोनों खराब हो गए। क्या हुआ तुझे? मेरा सर घूम रहा है, मैंने शायद पानी कम पिया है। अच्छा। और मैंने इसके घर पे एक हाथ में ठंडी चाय, एक हाथ में गर्म चाय पी थी। हमें 5 बज गए, सुबह 6, तो 11 घंटे हो गए हैं। 4-5 घंटे और हैं। और ये सोया हुआ ना वैसे? कब? रात में। ये थोड़ा सोच रहे हैं सोया। आज हम यहीं रुक गए, जो ट्रक ड्राइवर है हमने उनसे दोस्ती कर ली है, तो आज हम उसी गाड़ी में रुकने वाले हैं। कैसे दोस्ती की है तूने? घूमी एक बार? तो होता क्या, वो अपने घर पे नहीं बोल के आया होता कि मैं फाजिल का लेने जा रहा हूँ, वो बोल के आया होता मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। अब उसके बुआ या पता नहीं मामी कोई तो होते हैं, उनको ना करनाल से दिल्ली लेके जाना होता है। तो चंडीगढ़ से करनाल थोड़ा सा था, लेकिन फाजिलका से करनाल बहुत दूर था। तो उसके मम्मा कहते हैं कि रौनक तू वापस आता हुआ ना करनाल से बुआ जी को उठाता लाइयो। अब ये बता ही नहीं सकता सच। अब ये मुझे कहता है बाबा हमें ना रास्ते में करनाल से होते हुए दिल्ली जाना है। मैंने कहा तू पागल है, डबल से डबल रास्ता और हमें रात को कैसे भी करके 9 बजे दिवाली पार्टी पे पहुंचना है। वो कहता है हाँ कोई बात नहीं देख लेंगे। मैं कहा ठीक है देख लेंगे। तो मैं रूबेन रौनक हम तीनों गाड़ी में बैठते हैं, हम करनाल से होते हुए। भाई उस दिन इतनी बारिश आती है, इतना तूफान आता है कि हम जिस सड़क पे जा रहे हैं पेड़ गिर रहे हैं, आंधी आ रही है, तेज आंधी और बारिश आ रही है, करनाल आ ही नहीं रहा है। तो उसकी एक बहुत प्यारी स्टोरी है वो। फिर हमारी गाड़ी फंस गई है और कोई बाई चांस भगवान ने ट्रैक्टर भेजा हमारी हेल्प करने के लिए। अब धक्का मारना पड़ेगा शायद। कभी मैं आपको सुनाऊंगा अगर सुना पाया तो वहां से चलना स्टार्ट कर देते हैं और हम पहुंच जाते हैं दिल्ली। हम पहुंचते हैं 9:30 बजे। अब मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ रौनक की। वो बंदा उसने सोचा होता है कि मैं 6-8 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मस्त रेडी वेडी होऊंगा, दिवाली कुर्ता पहनूंगा और जाके मस्त फोटो कराऊंगा। वो बंदा जिस टी शर्ट में सुबह मुझे लेने आया होता है, उसी टी शर्ट में वो पूरी पार्टी अटेंड करता है हम सब के साथ, बहुत फन करता है, बहुत बकचोदी करते हैं हम सब रात को वहीं सो जाते हैं और सुबह उठते हैं हम नींद में से, ठीक है। वो मेरे साथ नीचे जाता है, बोलता है तेरे को एक चीज़ दिखानी है, ठीक है। गाड़ी का गेट है, वहाँ पे रूबेन बैठा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। वो अपना फ़ोन निकालता है, iPhone 11 होता है उसके पास, येलो कलर का, मुझे देता है, कहता है देख। और मैं वीडियो देख रहा हूँ और उसने वो जो मेरा म्यूजिक वीडियो शूट किया होता है वो एडिट करके पूरे का पूरा वो म्यूजिक वीडियो एडिट करके दिखा देता है मुझे। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं इस चीज़ पे क्या रिएक्ट करूँ, थैंक यू बोलूँ, स्माइल करूँ, रो लूँ, वीडियो का क्या करूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं बस देखता रहता हूँ। वो कहता है कर दे अपलोड, आज से तू यूट्यूब कभी बंद नहीं करेगा। मैं वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो वो मेरे उस टाइम की यूट्यूब की सबसे बेस्ट वीडियो होती है, दी बेस्ट एवर वीडियो, ठीक है। वो वीडियो का मैं यहाँ पे आई बटन पे ना वीडियो डाल रहा हूँ, जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना। इट्स अ प्रीशियस वीडियो, मेरी फेवरेट वीडियो, रौनक और मेरी दोस्ती की पहली वीडियो है, ठीक है। फिर वो बंदा मेरा इतना अच्छा दोस्त बन जाता है, हम साकेत में पड़े रहते हैं, हम मोमोज खाने जाते हैं, हम बहुत स्टोरीज बनाते हैं। हम उसके बाद हम सिक्किम जा रहे होते हैं, वो हमारे साथ सिक्किम जाता है। फिर हम जैसलमेर जा रहे होते हैं, वो हमारे साथ जैसलमेर जाता है। हम जैसलमेर में भांग पीते हैं साथ में। क्या होता है क्या? पुराने जमाने में से बात करी। ओ यार सही कह रहे हैं। क्यों सर दोलू ऐसे भाई, अभी तो हंस नहीं रहा मैं। बंदे भी नहीं है, बंदे होते सारे सबको हंस के दिखाता। मजा आ जाता। क्या क्या है देखने का यहाँ पे? और मतलब मैं यहाँ पे मोर है, फेट है, कोट है, वो पिंग। इतना फन करते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। फिर वो हमारा बिन नक्शे कदम का, मेरा, सबका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, रूबेन का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो हम बहुत फन करते हैं, ठीक है। अब तुम मेरे से पूछते रहते हो कि हाउ यू मेट रौनक, हाउ यू मेट मंकी मैजिक। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, मंकी मैजिक फेमस हुआ 2022 में, वो मेरे को मिला था 2020 में। मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्किंग बंदा नहीं देखा है जितना वो एक छोटे से शॉर्ट, जो तुम उसकी वीडियोस देखते हो ना, तुम्हें लगता होगा कि ये बंदा स्किल्ड है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा दिमागी है, सब होगा, लेकिन जितना वो हार्ड वर्किंग है तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। जो मैं ये स्टोरी तुम्हें एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर रौनक बता रहा होता ना, कसम से बताऊँ मेरे को भी आता है,
मैं यहाँ कैमरा रख के एक एंगल ये ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ, पीछे से, बट कौन उठेगा, कौन लाइट घुमाएगा, कौन यहाँ से करेगा? इसीलिए वो रौनक है, क्योंकि वो एक लाइन बोलने के लिए 4 एंगल बदल लेते हैं अकेला जना। मैं बिल्कुल सीरियस, मैंने उसको काम करते हुए देखा है। और मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा एक दोस्त है, यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर बनने से पहले वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो मेरे को मोस्टली लोग कहते हैं कि आपका बढ़िया है, आप रौनक के साथ घूमते हो, आपका यूट्यूब पे चल जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, आप रौनक के साथ वीडियो डाला करो। पर जो भी आज पहली बार सुन रहा है, देख रहा है, ध्यान से सुन लो, यूट्यूब, फेमस होना, पैसा साइड हटा दो। रौनक, बाबा, रूबेन, जतिन, हम सब एक दोस्त हैं, ठीक है। हमारी सबकी जर्नी साथ में स्टार्ट हुई है। हमारा बिन नक्शे कदम जब बहुत फेमस नहीं था तब रौनक मिला, जब रौनक फेमस नहीं था तब वो मुझे मिला। मेरे तब उस टाइम पे यूट्यूब पे क्या 800, 1000, 2000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। मेरा 2000 का केक तक रौनक ने कटवाया। फिर हम दोनों बहुत घूमे, ठीक है। उसने 2021 में डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी। तब जतिन का एक कैफे है घर 1964 हिमाचल में, वो बनना स्टार्ट हो रहा था। वो वहाँ मिलने आ गया मेरे को, कहता बाबा मैं आता हूँ। फिर हम दोनों हिमाचल में हैं, मान लो 24 अक्टूबर को हम हिमाचल में हैं, 26 को गोवा जाना है। हम दोनों गाड़ी से दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट ली, गोवा पहुंच गए, सीधा बर्फ से सीधा बीच पे। भाई हम पागल दोनों, भाई पागल। फिर वो बंदा मेरे को, मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कसौल में था, मेरे को एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, अब जैसे मैं उस टाइम पे अपने दोस्तों के आसपास भी नहीं हूँ, एग्जिस्टेंस में नहीं हूँ उनकी लाइफ के, लेकिन मैं हूँ। तो हम एक दूसरे की स्टोरीज देख के एक दूसरे के अपडेट्स लेते रहते हैं। सुबह सुबह 5 बजे मैं एक स्टोरी पोस्ट करता हूँ, वो भी रीशेयर्ड नहीं, एक स्टोरी आती है, एक लड़की स्टोरी डालती है, उसमें मैं टैग्ड होता हूँ। रौनक मुझे 5:30 बजे कॉल कर रहा है, हाँ भाई क्या चल रहा है? मैं कहा मतलब मुझे सब समझ आ रही है। मैं कहा क्या समझ आ रही है? सब समझ आ रही है। वो मुझे छेड़ रहा है और मैं शर्मा रहा हूँ, फोन पे शर्मा रहा हूँ। मैं कह रहा चल पागल, गाली देके काट देता हूँ, ठीक है। और उस बंदे ने, मैंने, हम दोनों ने अपनी लाइफ में ट्रैवल साथ होते देखा। 2022 में वो 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग वाली सीरीज पे गया। उसने मेरे को, वो सीरीज पे जाने से पहले मैं उसके साथ जाने वाला था, एक हमारा दोस्त अभिनंदन जाने वाला था, जतिन जाने वाला था। फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि वो अकेला चला गया। उसने मुझे कॉल किया कि बाबा मैं 100 डेज उस पे जा रहा हूँ। मैं कहा बहुत बढ़िया। उसने मुझे सबसे फर्स्ट वीडियो अपनी मम्मा को दिखाया और मुझे दिखाया। और मेरे को अभी एकदम से रियलाइज हो रहा है कि मतलब दोस्ती कितनी प्यारी चीज़ है यार। मतलब वो बंदा मुझे दिखा रहा है कि बाबा ये वीडियो देख, और मैं कह रहा हूँ भाई ये तो वायरल होगी ही होगी, शॉर्ट्स में वायरल होगी ही होगी। वो उसने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी और वो यूट्यूब पे चल रही है, उसकी तीसरी वीडियो वायरल होगी। मुझे फ़ोन कर रहा है कि भाई मुझे ना समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। और मैं उस टाइम पे किसी से मिलने जयपुर गया हुआ था। इसकी ना वीडियोस वायरल होनी स्टार्ट हो गई। ये मुझे फ़ोन करता है, कहता है यार भाभी तेरे को पता है ट्रेन में ना लोग मुझे पहचानने लग गए हैं और मेरे को बात करनी नहीं आती, वो आते हैं तो मैं मुंह नीचे कर लेता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कहा भाई पागल है क्या, इस चीज़ को एम्ब्रेस कर, इस चीज़ से मिल, इन लोगों को जाके तू आगे से मिलना फ्रंट हो। कहता है यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, मैं तो वीडियोस में बोल लेता हूँ, सामने से तो मेरी बैंड बज जाती है। और जस्ट अभी इस वीडियो को बनाने से पहले ना मैं उसकी रिसेंट वाली ट्रेन सीरीज देख रहा था और मैं देख रहा था ये वही बंदा है जो मेरे को कॉल करके पूछ रहा था कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे मिलने जाऊँ। और अब देखो भाई वो कितना कंफर्टेबल है, लोगों को कंफर्टेबल फील करा देता है। वाओ। और लाइफ ना बहुत प्यारा सर्कल है, ठीक है। कभी कभी लाइफ में कुछ सपने होते हैं जो आप देखते हो वो आप पूरे नहीं कर पाते, लेकिन आपके फैमिली में आपके दोस्त लोग वो सपना जब पूरा करते हैं ना तो उन सपनों को उनके साथ ही जीना चाहिए। ये मैंने रौनक के साथ रहते हुए लाइफ में सीखा, लर्न किया। मेरे एक दोस्त था, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, उसका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा था। फिर उसका आइल्स क्लियर हुआ तो उसका वीज़ा नहीं लगा। अब भगवान ने कुछ ऐसा किया कि उसकी रियल सिस्टर की शादी ऑस्ट्रेलिया में हो गई। वो नहीं जा पाया लेकिन उसकी बहन पहुंच गई, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी सेटल्ड है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब आप सोचोगे कि आज मैंने हेलो क्यों नहीं बोला, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं और रौनक और हमारे प्यारे भैया आ चुके हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कौन नहीं आया होगा, कौन नहीं आया? नीना और उसकी फ्रेंड पैमिला। दोस्तों हीना और पैमिला नहीं आया है, तुम दोनों, मेरे को पता था, सबसे ज्यादा शोर कर रहे थे ग्रुप में ये वो, और मुझे पता था हम दोनों पहले पहुंच जाएंगे। और मैं देखता हूँ कि लाइफ में कभी कभी आप कोई सपना देखते हो वो कोई और पूरा करता है और आप जी रहे होते हो। मतलब मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं कहता हूँ वाह यार ये तो कितना बढ़िया है। फिर रौनक फेमस होने लगा, फिर रौनक तो बहुत फेमस होने लगा, फिर उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। अब तुम सोचो 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग पे मैं रौनक की सीरीज का एक पार्ट था। मैं शायद 76 पता नहीं 86 वीडियो पे उसकी वीडियो में आया था।
हम लद्दाख में मिले थे दोनों, ठीक है। हमने लॉन्गेस्ट जर्नी की हुई है दिल्ली से लद्दाख, यहाँ पे आई बटन में डाल रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। हम दोनों जाने वाले हैं। अब तुम सोचो कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैं जिस दिन उसके घर गया हूँ, शायद 28 जुलाई थी, पता नहीं 28 अगस्त था, जिस दिन उसके घर पहुंचा हूँ उस दिन उसके 1 मिलियन हो गए। तो उसके 1 मिलियन की सेलिब्रेशन में मैं साथ हूँ। उसके बचपन के सारे दोस्त आए हुए हैं और मैं किसी को नहीं जानता हूँ आकाश के अलावा, किसी से नहीं मिला हुआ हूँ। वहाँ पे मैं इसके सब दोस्तों से मिलता हूँ। उनमें से एक डिवेंको होता है, जो आप पूछते हो डिवेंको को कैसे मिले, वहाँ पे मिला। तो डिवेंको और मेरी कोई अच्छी दोस्ती नहीं थी उस टाइम पे, ऐसे दूर दूर से हेलो है, पता है ये बाबा है, मुझे पता है डिवेंको, दैट्स इट। क्योंकि मैं भी बहुत फन हूँ, वो भी बहुत फन है, तो वो एक फन ईगो क्लैश है ना कि मैं ज़्यादा फन हूँ, तो हम ज़्यादा हमारा मिलनसार नहीं था। रौनक और मैं गए लद्दाख घूमने, हम लद्दाख गए, हमने बहुत मेमोरीज बनाई। फिर हम स्पीति वैली गए, फिर हम बहुत सारी ट्रिप्स पे BNK के साथ गए। फिर लाइफ में वो आगे बढ़ता चला गया, उसने बहुत सारी बुक लिख दी, फिर वो गंगा सीरीज पे गया और मैं देखता रहता था। अब ये पूरे फेज में ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बंदे ने मेरे से कांटेक्ट छोड़ा। 2023 में मेरे पापा गुजर गए, तो मैंने सिर्फ रूबेन को कॉल किया कि भाई मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो तू रौनक को फ़ोन करके बता दियो, जतिन को फ़ोन करके बता दियो, ठीक है। और नेक्स्ट मोमेंट ऐसा होता है कि रौनक का कॉल आता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, और रूबेन और रौनक दोनों गाड़ी में आ जाते हैं। और रौनक रूबेन मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के जाने के बाद दोस्त लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। तो रौनक वॉज द वन जिसने घर आके, मतलब फाजिल का आके, यार बहुत बड़ी बात है, फाजिल का आके मेरा पता लिया। जतिन मेरा एक दोस्त था, वो हिमाचल से स्पेशल गाड़ी चला के फाजिल का तक आया, आधा घंटा बैठने, मेरे मम्मा के साथ बैठ के कड़ी चावल खा के गया, सिर्फ अफसोस करने के लिए कि बाबा तेरे पापा गए, मैं तेरे साथ बैठा हूँ। और मैं ये देख के हैरान था, भाई ट्रैवल के थ्रू मैं रूबेन से मिला हूँ, ट्रैवल के थ्रू मैं रौनक से मिला हूँ, ट्रैवल के थ्रू मैं जतिन से मिला हूँ। और मैं ये देख के हैरान था कि वाओ ये क्या लोग हैं भाई, ये कौन से दोस्त होते हैं। फिर उसके बाद 2023 में मेरे मम्मा को किडनी फेल हो गया, तो तब रौनक ने बहुत हेल्प किया मेंटली। जो उसने हेल्प किया मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे मेरे को नहीं बताना है, बट ठीक है, वो हम दो दोस्तों की चीज़ है। फिर मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए, फिर वो बंदा दिल्ली से हरिद्वार आया। तो जब वो गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं, जब वो बुक्स में नाम लिखवा रहे होते हैं, तब रौनक मेरे साथ बैठा हुआ है। और भी मेरे दोस्त आए थे, सूर्या भी आया था, ओवेस भी आया था, रौनक वहाँ पे भी था। और यहाँ पीछे एक फ़ोटो भी लगी हुई है हरिद्वार वाली, गंगा माँ वाली, वहाँ पे भी रौनक के साथ हमारी फ़ोटो है। और जब मेरी अभी रिसेंटली सिस्टर की शादी हुई तब भी रौनक था। अभी उसी टाइम पे मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड खो दिया रूबेन, तब भी रौनक वहाँ था। तो हमने अपने लाइफ के सारे उतार चढ़ाव, सारे फेमस होने वाली चीज़ें, सक्सेस होने वाली चीज़ें, मेरा रिलेशनशिप, उसका रिलेशनशिप, मेरा ब्रेकअप, उसका फकअप, सब देख लिया है जीवन में, हमने सब एक्सपीरियंस कर लिया है। और अभी रिसेंटली रौनक और मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे यही बोला कि तूने लाइफ में कितना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया जो शायद 1% लोग भी नहीं कर सकते, मैंने भी इतना अच्छा किया। मैं कहा हाँ, कहता तो हमने अगर बेस्ट देखा है तो वर्स्ट भी देखना है। तो ये एक्सपीरियंस है, इसको एक्सपीरियंस की तरह ले और इसको डील कर, इसके साथ रह, और यही चल रहा है। अभी जब वो ट्रेन सीरीज पे गया तो उसने बोला कि वो परेशान था, सो नहीं पा रहा था, विजुअल्स आ रहे थे, तो वो ट्रेन जर्नी पे चला गया। और मेरे साथ भी सेम है, मैं अपना घर छोड़ के अभी कहीं नहीं जा सकता हूँ। मेरे साथ मेरे मामू रहते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाला उनके साथ, तो मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और मैं भी मेंटली इतना अपसेट हूँ कि तुम्हें क्या ही बताऊँ, मतलब शायद ही मैं कभी अच्छे से बता पाऊँ। तो नींद नहीं आती है, मेरे वो दोस्त जो चले गए उसके सपने आते हैं, अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। और आज मैं उसकी रौनक की सीरीज़ देख रहा था, तो मेरे को सब ट्रैवल मेमोरीज याद आ रही थी, कैसे मैं और रूबेन भी ट्रेन में घुमा करते थे, कैसे मैं और रौनक भी पागलों की तरह जर्नी करते थे। और फिर मुझे लगा कि मुझे आज ही मेरे को रोज़ कोई ना कोई कमेंट करके पूछता है क्या मंकी मैजिक से कैसे मिले। उसका पुराना ऑफिस जब बना तब भी मैं गया, नया ऑफिस बना तब भी गया। अभी रौनक, मैं और दिवेंको और हमारी एक दोस्त आतिशी, हम 1 महीना 1.5 महीना इकट्ठे रह कर आए हैं, घूम कर आए हैं। अभी 3 महीने पहले वो फाजिल का रह कर गए हैं 7-8 दिन के लिए, फिर वो शादी पे भी रह के गए हैं। तो मैंने शादी के बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, बट मैंने बताया जैसे हमारा दोस्त अब नहीं रहा, तो हिम्मत ही नहीं होती है भाई, वो वीडियो खोल के देखने की भी हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं लाइफ में। जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से हील कर जाऊँगा, मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक बार वो वीडियोस खोल के देखूँ, बट अभी हिम्मत नहीं है आप में से किसी में भी। और आप में से जो भी पूछता है, मैं वो दिल से हाथ जोड़ के कहता हूँ मत पूछा करो भाई,
मत पूछा करो, ना मेरे से, ना रौनक से, ना हमारे किसी दोस्त से क्या हुआ, नहीं पूछना होता है। नहीं, नहीं का मतलब समझते हो ना, नहीं पूछना है, ठीक है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ट्रैवल पे मैंने एक वीडियो बनाया कल जो बहुत अच्छा परफॉर्म करा कि हाउ टू ट्रैवल इन योर 20s। ये वीडियो है वाई टू ट्रैवल इन योर 20s, हाउ आई मेट मंकी मैजिक, हाउ आई मेट रूबन, हाउ आई मेट जतिन। मैं सब बताऊंगा, हर वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो जतिन के लिए भी आएगी, एक बहुत अच्छी वीडियो रूबन के लिए भी आएगी, जो मेरे में हिम्मत नहीं एडिट करने की, बट मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रो के एडिट करूँ। मेरे रूम में मेरे एक दोस्त की पिक्चर लगी हुई है, वो रूबन है, ये देखो, ये हमें एक ट्रैवलर ने दी थी दोनों को, और बहुत अच्छी। मैं इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें कभी, जब मैं अच्छे से सुना पाया और तुम सब सुन पाए। फिलहाल अभी के लिए तो नहीं हो पाएगा, वेरी टफ फॉर मी एज वेल। फोटो नहीं लगा पा रहा हूँ, बाद में लगाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, और रौनक की एक अच्छी बात बताता हूँ। वो यारों का यार है, वो नहीं भूलता है कुछ भी। अभी वो घूमने गया हुआ था यूएस शायद, मैंने उसको मैसेज किया, भाई कहता हाँ भाई बताइए क्या चाहिए। और इतनी अच्छी चीज़ है ना कि लाइफ में आप कभी लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाते हो। इसमें अच्छी बात पता है क्या है, कि आपके मन के अंदर, जरूरी नहीं है कि आपको वर्बली किसी को थैंक यू बोलना है, जरूरी होता है कि आप उस चीज़ को मीन कर लो। आपके दिल के अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए भी ग्रेटफुलनेस है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप पहली बार ये मेरी स्टोरी सुन रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो डू लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं। मैंने कल जो वीडियो डाली ट्रैवल की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा खुश हुआ कि थैंक यू। मेरी कोई वीडियो तो यूट्यूब पे धीरे से चलने लगी, चाहे 1000 व्यूज़ आए, बहुत है, वो बहुत है। 1000 लोग सुन रहे हैं मुझे यार, अभी मैं 100 गिनने बैठूंगा ना, टिप्स पे नहीं पता होगा। और जो भी यहाँ तक रुका, थैंक यू सो मच। आप मेरे को पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछना है कमेंट कर लो, मैं आपको बता दूंगा कि आपको ट्रैवल कैसे करना है, पहला सोलो ट्रिप कहाँ पे लेना है, एग्जैक्ट कितने पैसे चाहिए होंगे, कौन सी गाड़ी कैसे लेनी है, सब बता सकता हूँ। आप बस कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जितनी आई बटन्स पे वीडियो डाली हैं सब देख लेना। और मैं बहुत सारे वीडियोस रौनक के साथ भी बना चुका हूँ, रूबन के साथ भी बना चुका हूँ, जो भी मन करे देख लेना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, @sukoon_with_baba। तो वीडियो क्यों ऑन करके बैठा है? स्मार्ट स्मार्ट, आवाज आ गई थी। वो इतनी तेज भाग के है, बैठ जा। ओहो, ये क्या है? वो बजना चाहिए बैकग्राउंड में। वजन है भाई इसमें, खाली नहीं है। अकेला आया तू? और क्या ओहो, अकेला नहीं आया तू। दोस्तों, ये है बिल, नहीं है ये है जिंदगी की चाबी। हाँ, ये दिल है, दिल है, ये लग गई इसके हाथ। अब तुम इससे देखो क्या क्या होता है। दिखा तो। ओ भाई, बैठ जा आराम से। मेरी लाइफ की जो बेस्ट चीज मुझे चाहिए थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कैसी है, कहाँ से लिया है, क्या पता है कुछ। जैसे मैंने आ गई, कंबल में बैठा था। हाँ। पहले चाय मंगाता था, अब मैक मंगा रहा कंबल में बैठा। ओहो, देखो, मैंने बोला है सब्र और शुक्र, 2 चीजें तुम्हारे पास है ना, तुम सफल हो जिंदगी में।